Good morning students. I am going to explain class 12th biology. Topic is immunity. Chapter name is health and disease. Every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of these exposures result in disease. Why? प्रत्येक दिन जो है हम लोग बहुत सारे इन्फेक्टिशियस एजेंट्स से जो है कि हम लोग का पाला पड़ता है और लेकिन कुछ ही हम लोगों को इफेक्ट करते हैं. क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू defend itself from most of these foreign agents. This overall ability to the harsh fight to disease causing organism infected by the immune system is called immunity. तो जो इम्यूनिटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ओवरऑल एबिलिटी टू द हास्ट, वह एबिलिटी या वह शक्ति कह सकते हैं, वह ताकत कह सकते हैं जो कि किसी भी हॉस्ट जो होता है वो फाइट करता है डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म से. जो भी एबिलिटी ऑफ द हॉस्ट टू फाइट द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म से जो है कि वो फाइट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी. इम्यूनिटी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है. इनेट इम्यूनिटी में हम लोग देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है. इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये एक प्रकार से नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होती है, एक खुद की सुरक्षा है. और ये प्रेजेंट होती है टाइम ऑफ बर्थ से. और डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स जो होते हैं वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन एजेंट्स को हमारे बॉडी में एंट्री नहीं देते हैं, उसको रोकते हैं जाने से, अंदर जाने से. उसी को जो है इनेट इम्यूनिटी करते हैं. तो पहला फर्स्ट जो है वो है फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स क्या होता है? जो स्किन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है कि प्रिवेंट करती है. स्किन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है हमारे अंदर आने नहीं देती है. सेकेंड है म्यूकस की कोटिंग होती है. ये कोटिंग एपिथेलियल लाइनिंग की होती है. और कहाँ कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और यूरोजीनिशियल ट्रैक्ट में ये पाई जाती है. तो ये फिजिकल बैरियर्स हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे बॉडी के अंदर आने नहीं देते हैं. इसके बाद आफ्टर दिस वी कम ऑन द फिजियोलॉजिकल बैरियर. एसिड इन द स्टमक. हम लोग के स्टमक में एचसीएल, आप सब लोग को मालूम है कि हम लोग के स्टमक में जो है एचसीएल सीक्रेट होता है. तो एसिड इन द स्टमक, एसिड जो स्टमक में एसिड होता है, कहाँ एसिड होता है? स्टमक में जो एसिड होता है, सलाइवा जो होता है माउथ में, टीयर्स सो आंसू, ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं. इसके बाद आते हैं हम लोग जो है कि सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर जो है कि जैसे सेल्स के अंदर जो है डब्ल्यूबीसी, सेल्स के अंदर कौन? डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी. और इसके बाद पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होता है. पॉलीमार्फो न्यूक्लियोसाइड्स होता है जिसको PMNL बोलते हैं. न्यूट्रोफिल्स होता है. तो ये चीज़ें जो है कि सेल्स के अंदर किसी भी पार्टिकल्स को आने नहीं देती हैं. पहले उसे फाइट करेंगे, इसके बाद जो है कि उसको किल करते हैं. अब इसके बाद नेचुरल किलर जो है टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड. और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ब्लड में पाए जाते हैं, वो भी जो है फाइट करते हैं. वेल मैक्रोफेजेस टिश्यू कैन बी फैगोसाइटिस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स. और जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है? टिश्यू में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो फैगोसाइटो जो होते हैं और ये जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं. किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इसके बाद हम लोग आते हैं साइटोकिन बैरियर्स के बारे में. वायरसेस इनफैक्ट सेल सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स. वायरस जो कि सेल को इन्फेक्ट कर देता है वो एक प्रोटीन को सीक्रेट करता है. उस प्रोटीन का क्या नाम है? इंटरफेरॉन नाम है. और ये क्या करता है? प्रोटेक्टेड इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. और ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? इन्फेक्टेड सेल से, इन्फेक्टेड सेल को, और उसमें वायरल इन्फेक्शन नहीं होने देता है. इसके बाद हम लोग आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है पैथोजन स्पेसिफिक होती है. ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ये पैथोजन को पहचान लेती है. बॉडी व्हेन इनकाउंटर्स अ पैथोजन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स.
और जैसे ही पहचान लेती है तो उस पहचानने को जो है क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब इसके बाद हायर इंटेंसिफाइड सेकेंडरी एनिमिस्टिक रिस्पॉन्स, दिस इज फैक्ट दैट और बॉडी अपेयर्स एज मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर्स। अब इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद जो है क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद जो है कि हमारे जो है सेम पैथोजन जो होता है हाईली इंटेंसिफाइड हो जाता है सेकेंडरी के लिए, और वो एनामिस्टिक रिस्पॉन्स दूसरा रिस्पॉन्स शो करता है। और इस तरीके से हमारी बॉडी जो है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेती है, पहचान लेती है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स है वो दो सेल से होता है, उसमें होता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट जो है क्या प्रोड्यूस करती हैं, बी लिम्फोसाइट जो है आर्मी प्रोड्यूस करती है। किसकी आर्मी प्रोड्यूस करती हैं, आर्मी मीन्स आप लोग जानते हो कि आर्मी मीन्स होता है कि जो सैनिक होते हैं उनको आर्मी बोलते हैं। तो ये आर्मी प्रोटीन को तैयार करती हैं और ये पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है कि फाइट करती हैं। हाँ, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, और इन्हीं को जो है क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं, एंटीबॉडी। और इसके बाद टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट क्रिएट एंटीबॉडी। टी सेल जो है कि खुद एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं करती है, ये बी सेल की जो है कि क्या करती है, मदद करती है एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन में। इसके बाद हम लोग आते हैं कि एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें दो चेन होते हैं, एक लाइट चेन है और दूसरा क्या है, हैवी चेन है। तो ये एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें लाइट चेन। हाँ, लाइट चेन कौन सा है, ये जो छोटा वाला पार्ट है ये लाइट चेन है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है हैवी चेन है। और एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी जो फॉरेन पार्टिकल्स होगा वो यहीं पे बाइंड हो जाएगा और वो इससे फाइट करेगा। फाइट करने के बाद अगर ये कमज़ोर पड़ जाता है तो डिजीज़ जो है अंदर चली जाती है। अगर ये अपना रिस्पॉन्स सही शो करता है तो डिजीज़ नहीं होने देता है एंटीबॉडी। इसका स्ट्रक्चर जो है H2L2 के बाद H2L2 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो कुछ जो है कि हम लोग उसको देखते हैं कि IgA, IgM, IgE, IgG जो होते हैं वो कुछ एंटीबॉडीज़ हैं। अब इसके बाद जो है कि ब्लड में जो भी इम्यूनिटी होती है उसको हर्मरल रिस्पॉन्स या हर्मरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब जो सेल में होता है इम्यूनिटी उसको सेल मीडिएटेड बोलेंगे। टी लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड CMI। और इसके बाद हम लोग आते हैं वेरी वेन सम ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स हर्ट। और ये कब CMT जो है कब वर्क करती है, जब किसी भी आर्गन को ट्रांसप्लांट करना होता है तो उस समय इसका वर्क होता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये जो टॉपिक है वो क्या है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब इसमें देखते हैं एक्टिव क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी में जो है कि एंटीजेंस विच में इन द फॉर्म ऑफ लिविंग dead microbes or other proteins, antibodies is a produced in the form of body. This type of immunity is called active immunity. बॉडी जो प्रोड्यूस करती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। जो हम लोग की बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसे फाइट करने के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है व्हेन रेडी मूड antibodies are directly given to protect a body against foreign ये फॉरेन पार्टिकल्स को हम लोग के बॉडी के अंदर नहीं आने देती हैं। और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि एलोइस फ्लूइड जो है कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि मदर्स का पहला मिल्क होता है और ये बच्चों के लिए काफ़ी लाभ
प्रद होता है। और जो है कि इसी से लैक्टेशन पीरियड के समय जो है कि फर्स्ट फूड को जो है कि बच्चों में फर्स्ट फूड जो होता है वो बच्चों में डिजीज नहीं होने देता है। तो ये सब हो गया इसके बारे में। अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है कि अब इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है ये। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। स्टार्ट करते हैं।